हरे कृष्णा आसमित प्रभु जी। देखिए, साउल का, स्वर्ग का, नरक का, गोलोक वृंदावन का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और मैं पूरे चैलेंज करके दे सकता हूँ कि साइंस कभी भी इसका एविडेंस दे भी नहीं पाएगा। साइंस के अंदर उतना दम ही नहीं है कि वो साउल को देख सके, वो स्वर्ग को देख सके, वो नरक को देख सके, या वो गोलोक वृंदावन को देख सके। साइंस मैन मेड है, ये सब गॉड मेड है ना। मैन मेड वस्तु जो है, गॉड मेड वस्तुओं को देखने के लिए मैन मेड वस्तु की चलते नहीं है ना। हमें गॉड की सपोर्ट जरूरत है, तब जाकर हम इन सब चीज को देख सकते हैं। तभी तो जितने भक्त लोग हैं, है ना, वो भगवान की सपोर्ट चाहते हैं ताकि वो इन सब चीज को देख पाए। एब्सोल्युटली नरक देखने के लिए भगवान की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। नरक देखने के लिए भगवान को ना मानने की जरूरत है ना। तो भगवान को नहीं मानता है ना, देन यू विल गेट हेल्प, है ना, ऐसा। तो अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो हम मानेंगे नहीं, है ना। अगर आप साइंटिफिक एविडेंस नहीं देंगे तो हम मानेंगे नहीं, है ना। आपको दोस्त यही बोलेगा ना। तो अगर हम साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे सकते तो हम उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो अगर आप लाइफ यानी एक व्यक्ति जीवित है या नहीं किस बेस पे डिसाइड करते हैं? पूछिए अपने दोस्त से, आप एक व्यक्ति जीवित है या नहीं किस बेस पे डिसाइड करते हैं? उसके अंदर हार्ट पंप कर रही है इस बेस पे, ब्रेन चल रही है इस बेस पे, है ना। बेस क्या है? बोलेगा कुछ ना कुछ बेस बोलेगा ना। उसको बोलिए, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ वैसा का वैसा ही अवेलेबल है जब वो जीवित था, लेकिन सब कुछ बंद क्यों हो गया बॉडी में? वो बोलेगा लाइफ चले गई। देन वो लाइफ कौन है? वो लाइफ क्या है ना? वो लाइफ क्या है जो लाइफ चले गई उस शरीर से? वो लाइफ क्या है? वो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है और लाइफ कहाँ चली गई? क्या ऐसा आंसर है साइंस के पास? जो लोग ये बोलते हैं ना कि साइंटिफिक एविडेंस दिखाओ सोल का, मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे जितना मूर्ख व्यक्ति कोई है क्या, है ना? क्या साइंस इतना इतना एडवांस हो चुका है कि वो इतने सूक्ष्म चीजों को देख पाए, है ना, है ना। तो क्या साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वो स्वर्ग को देख पाए, है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा सर पैर होना चाहिए जो लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। क्या ह्यूमन साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वो, है ना, इन सब चीज को देख पाए? तो हमें सुपर पावर चाहिए, है ना, इन सब कुछ चीज को देखने के लिए। लॉजिकली समझाया जा सकता है ऐसे लोगों को। बाकी इन सब लोगों को भक्ति में लाना है तो कृपा ही चाहिए। आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल क्या है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप अगर गूगल में आर्टिकल्स चेक करोगे, यूट्यूब में वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पर लोग अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब वो व्यक्ति ऑपरेशन कर रहे थे लोग, है ना, तो वो खुद को ही देख पा रहा था ऑपरेशन में ऊपर से। और उसने जब ऑपरेशन पूरा हुई तो वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को उसने बताया कि मैं खुद को अलग देख पा रहा था अपने शरीर से। यानी मैं देख पा रहा था, यानी वो कोई ऊर्जा नहीं है ना, वो कोई निराकार वस्तु नहीं है। देख पाना मतलब आंखें हैं उसके, है ना, ये सोल की आंखें हैं, है ना। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लिया है, और अगर आप थोड़े और रिसर्च करोगे मेडिकल फील्ड में, तब तो ऐसे भी चीज़ें मिलेंगे जिन लोगों के ब्रेन ही डेवलप नहीं हुए थे बच्चों के, फिर भी उनका लाइफ चल रहा था, है ना।
अच्छे से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तभी वो लाइफ चल रहा था। और मजे की बात ये है ना, मजे की बात ये है कि अगर कोई माने कि दिल की धड़कन की वजह से ही लाइफ होती है ना, दिल की धड़कन की वजह से ही लाइफ होती है, देन हम हार्ट ट्रांसप्लांट चेक करते हैं, है ना, हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, है ना। तो अगर एक शरीर से हार्ट निकाला गया है और दूसरा हार्ट डाला जा रहा है ना, तो उस बीच में, है ना, एक शरीर से हार्ट निकाला जा रहा है और दूसरा हार्ट डाला जा रहा है, फिर भी वो बॉडी जीवित कैसे है? यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन, है ना, आपके दोस्त को। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट में अगर हार्ट की वजह से व्यक्ति जीवित रहता है, तो मैंने एक व्यक्ति का हार्ट निकाला, दूसरे व्यक्ति का हार्ट डाला, तब भी वो व्यक्ति जीवित कैसे है? अगर हार्ट से ही जीवित है तो, जीवन है तो आपको ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए अपने दोस्त को। इसका आंसर क्या है साइंस के पास? हाउ इज दिस हैपनिंग, है ना। यानी सोल जो है वो हार्ट के पंप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर सोल है बॉडी में, देन आप इंसान का हार्ट चेंज करो, ब्रेन चेंज करो, कुछ भी चेंज करो बॉडी का, कि सोल है इसलिए वो जीवित रहेगा। अगर सोल निकाल दिया जाए, है ना, मैं एक बॉडी से सोल निकाल लूंगा, आप दुनिया का सबसे बेस्ट हार्ट, बेस्ट ब्रेन डाल के देखो, उसको जीवित करके बताओ, है ना। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति का हार्ट ला के दूंगा, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति का ब्रेन ला के दूंगा, है ना, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्गन्स ला के दूंगा आपको, लेकिन सोल निकाल लूंगा। आप उस व्यक्ति को जीवित करके दिखाओ, क्या पॉसिबल है? तो ये बच्चे हैं, है ना, जैसे करते हैं क्वेश्चन कि हम साइंटिफिक एविडेंस दिखाइए, है ना। बच्चे हैं, है ना, ना ही बुद्धि डेवलप हुई है, ना ही एजुकेशन सही से लिया है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, हालांकि नास्तिक नहीं है, ये साइंटिफिक नास्तिक है, हालांकि साइंटिफिक नास्तिक भी नहीं है, मूर्ख लोग है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप देखो हिस्ट्री में अनेकों साइंटिस्ट हुए हैं जो कि भगवान को मानते थे। खुद आइंस्टाइन, है ना, साइंटिस्ट था लेकिन भगवान को मानता था। ही बिलीव्ड हेवन एंड हेल, है ना, ये तो पक्का है भाई, है ना। अनेकों साइंटिस्ट, है ना, हमारे इंडियन के विक्रम साराभाई, यूज्ड टू रीड भगवद गीता, है ना। ऐसे जो दीड़ चिल्लर लोग प्रश्न करते हैं, आप इनको बोलो, है ना, आप इनको ये प्रश्न करो, क्या साइंस के पास इतना पावर है कि मैं उस व्यक्ति के सोल को निकाल लूंगा और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्गन्स ला के दूंगा, तो मैं क्या तुम उस व्यक्ति को जीवित कर पाओगे सारे ऑपरेशन करके? तो, है ना, एक्चुअली जो लोग ऐसे साइंटिफिक एविडेंस पूछते हैं ना, है ना, मैं इन पर हंसता हूँ एक्चुअली। मतलब कोई व्यक्ति इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? आप उनको और एक बात बताइए कि क्या हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, क्या हम लोग इलिटरेट हैं? हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम तो मतलब हमने एजुकेशन नहीं लिया, है ना, हमने साइंस नहीं पढ़ा, सब पढ़ कर भी भक्ति क्यों कर रहे हैं? इस्कॉन में अनेकों डेवोटीज आईआईटी क्रैक किए लोग हैं, है ना, बड़े बड़े जॉब छोड़ करके वो भक्ति में आए हैं, है ना? हम इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, इससे पहले इस्कॉन आने से पहले अगर कोई भक्ति में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इलिटरेट है, मूर्ख है ना, या उसने एजुकेशन नहीं लिया। वही लोग बाबा बनते थे, है ना, वही लोग ब्रह्मचारी बनते थे, है ना। जो लोग एजुकेशन नहीं लेते, जिनके एजुकेशन में मन नहीं लगा, वो लोग बाबा बन गए, वो लोग ब्रह्मचारी बन गए, है ना। इस्कॉन आने के बाद इसका पूरा इमेज ही चेंज हो गया, है ना। इस्कॉन के बाद हम देख पाते हैं कि इतने एजुकेटेड लोग, है ना, पीएचडी तक किए हुए लोग भक्ति में आए हैं, है ना? यानी
इस्कॉन आने से पहले किसी भी व्यक्ति ने लॉजिकली, साइंटिफिकली, है ना, भक्ति को एक्सप्लेन ही नहीं किया है ना। भक्ति कितना प्रैक्टिकल लाइफ है इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसके कारण लोग, भक्ति मतलब क्या है, बाबा होना मतलब क्या है, या साधु होना मतलब क्या है, इन लोगों को एजुकेशन में इनका मन नहीं लगा, इनको जॉब नहीं लगी, है ना। एक नंबर के मूर्ख थे प्रभु, है ना। कुछ उखाड़ नहीं पाए इसलिए बाबा बन गए, कुछ उखाड़ नहीं पाए तभी तो, है ना, साधु बन गए, है ना। जीवन कुछ उखाड़ पाते तो कुछ करते, जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाए तभी तो भक्ति कर रहे हैं, है ना। इस्कॉन ने पूरा इमेज चेंज कर दिया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे फोर्ड कंपनी का बेटा, इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों भक्ति कर रहा है ना, है ना। समझ आ रही है ना। तो आपको इस तरीके से उनसे लॉजिकली प्रश्न करना चाहिए, आप उनको आंसर मत दो। एक्चुअली जितने में नास्तिक लोग रहते हैं इनको हमें कभी आंसर नहीं देना चाहिए, इनको हमें ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे इनके पास आंसर ना हो, है ना। अगर आप नास्तिकों को आंसर देने लग जाए देन आप कभी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना। लेकिन नास्तिक लोगों को हराने का एकमात्र तरीका क्या है, उनसे प्रश्न करना, है ना। जैसे मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर किया है इस वीडियो में, है ना। इनमें से आप 2-3 प्रश्न पूछ डालो उनको, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हम, अरे भाई ये तो सच है यार, इसका आंसर ही नहीं है हमारे पास। नास्तिक व्यक्ति मूर्ख होता है और मूर्ख से कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। हम मूर्खों को प्रश्न करते हैं, है ना, कि तुम मूर्ख क्यों हो, है ना, है ना? आप उनको प्रश्न करो। नास्तिक लोगों को तो फोड़ना अत्यंत आसान है ना। मैं आपको अमोगला प्रभु का एक मस्त वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है, जहाँ अमोगला प्रभु नास्तिकों को फोड़ रहे हैं। अगर आप पॉसिबल है, मुझे पता नहीं आप, आपके घर में मोबाइल है या नहीं, आप मोबाइल देख पाते हो या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मस्त वीडियो है अमोगला प्रभु का। अगर आप वीडियो देखोगे ना, कोई भी नास्तिक आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। नास्तिक नेक्स्ट लेवल आपसे आर्गुमेंट लेके आएगा, कोई टिक नहीं पाएगा। उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स प्रभु जी ने बोला है। उसके बाद डॉक्टर केशवानंद प्रभु, इनका वीडियोस हैं साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सोल, है ना, साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सोल। अगर वो कोई वीडियो देख लेगा ना, नास्तिक लोग उनसे थर थर कांपेंगे, भाई इससे मत भिड़ो भाई, ये तो फाड़ देता है पूरा, है ना? और मैं दोनों वीडियोस देखकर ही आपको ऑडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो और अगर आपको पढ़ना है कुछ ऐसा जिससे आप नास्तिकों को चीर के फाड़ डाले, देन एक बुक आता है जैव धर्म। अगर आप जैव धर्म बुक को पढ़ोगे, कोई भी नास्तिक आपके सामने 1 इंच भी टिक नहीं पाएगा, इतना आप ब्रूटल बन जाओगे, है ना। इतना पावरफुल बुक है जैव धर्म, बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का जैव धर्म बुक है। इस दुनिया का सबसे पावरफुल बुक है वो, जिसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर मायावादियों के साथ, सहजयों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, नास्तिकों के साथ वाक युद्ध कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आंसर देते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति का पैंट में उम्मीद देता है ना। ऐसे डेंजरस आर्गुमेंट है उसमें, हाँ। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पैसे और टाइम है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसे और टाइम होगा अभी, लेकिन फ्यूचर के लिए आप प्लान करो, है ना? जैव धर्म वन ऑफ द सॉलिड बुक एक्चुअली। जो व्यक्ति जैव धर्म बुक को पढ़ेगा वो जीवन में कभी भी किसी से भी हार नहीं सकता डिबेट में। जानबूझ के हार सकता है संबंध अच्छा रखने के लिए, लेकिन उसको डिबेट में कोई नहीं हरा सकता।
جس نے جیو دھرم پڑھ لیا. میں نے آج تک اپنے جیون میں اس سے پاورفل بک ڈبیٹس کے لیے، اسپیشلی اگر آپ کو بھکتی کا سدھانت آپ کے من میں اور بڑھانا ہے اور سارے نالائکوں کو اگر آپ کو پھاڑ دینا ہے، اس سے گریٹسٹ بک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلتا ہوں اگلے ویڈیو میں.